हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट, जिसका हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, मानो 6 सेंटीमीटर का हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर, यानी कि इसके सेंटर से, ठीक है, इसके सेंटर से हमें 10 सेंटीमीटर अवे यानी कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट लेना है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, यानी इस पॉइंट से हमें कंस्ट्रक्ट करनी है पेयर ऑफ टेंजेंट, यानी कि इस पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है इस सर्कल के ऊपर एंड मेजर इट्स लेंथ, हमें मेजर करनी है उसकी लेंथ को। ठीक है, हमें ये काम करना है। तो हमने ये छोटा सा रफ वर्क करके देखा। अब हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे एक सर्कल को जिसकी रेडियस होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम मेजरमेंट करेंगे 6 सेंटीमीटर। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये है इसका सेंट्रल पॉइंट यानी कि O। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है, यानी कि एक पॉइंट लेना है हमें 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर। तो यहां से हमने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक क्या लिया, एक पॉइंट लिया। ये हमारा है 10 और यहाँ से हम सेंटर पर गए, यहाँ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको हमने नाम दिया क्या, P पॉइंट। ठीक है, ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसका क्या तरीका है, जो हमारे पास ये लाइन है OP, हम इसका क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि इस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसका क्या तरीका, जैसे ये 10 सेंटीमीटर है तो हम इस कंपास को हाफ से ज़्यादा खोल लेते हैं। ये 10 है, ठीक है, तो 10 का हाफ कितना, 5, यानी कि 5 से थोड़ी ज़्यादा, यानी 6 लगा लो, 7 लगा लो। ठीक है, ये ऐसे आइडिया ऐसे ही ले लो थोड़ा सा कि ये हाफ से ज़्यादा हमारे पास खुल चुकी है। ठीक है, P पॉइंट पे रखा और हमने आर्क लगाई ऐसे। ठीक है, ऐसे ऊपर लगाई और ऐसे ही नीचे लगाई। अब O पॉइंट पे रखा, जहाँ पे वो पहले वाली आर्क थी उसको कट किया। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। अब ये दोनों जहाँ पे मीट करती हैं, ठीक है, ये दोनों आर्क जहाँ पे मीट करती हैं उन दोनों को मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो डॉटेड फॉर्म में हमने एक लाइन ड्रॉ की। अब ये जहाँ पे मिलती हैं उसको हमने नेम दे दिया M पॉइंट। ठीक है, उसको नाम दिया हमने क्या, M पॉइंट। अब हमें क्या करना है, हमें इस M को सेंटर मानते हुए और OM को रेडियस मानते हुए हमें एक सर्कल बनाना है। ठीक है, हमें एक सर्कल बनाना है, वो सर्कल O पॉइंट से भी होके निकलेगा और P पॉइंट से भी निकलेगा। ठीक है, तो M को सेंटर मानना और OM को हमने मानना क्या, रेडियस, और एक सर्कल इस टाइप से ड्रॉ करना है कि वो O पॉइंट और P पॉइंट दोनों को टच करता हुआ निकले। ठीक है, तो ये हमने M को माना सेंटर और O से और P से होके निकलता हुआ हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, डॉटेड फॉर्म में हमें वो सर्कल ड्रॉ किया। तो ये सर्कल जो हमने अभी सर्कल बनाया है, ये पहले वाले सर्कल को इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मिलता है। ठीक है, इसलिए हम इस P को, इसको नाम दे देते हैं, हम इसको नाम दिया हमने Q और इसको नाम दिया हमने R। ठीक है, इस पॉइंट को हमने नाम दिया Q, इसको नाम दिया हमने R। अब हम इस P को Q से मिलाएंगे और इस P को R से मिलाएंगे। ठीक है, हमने इस P को मिलाया किससे, Q से, और इस P को मिलाया हमने R से। इस P को हमने मिलाया किससे, R से।
ये हमारी है टेंजेंट पी पॉइंट से, ठीक है। इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट कौन कौन सी है, पी क्यू और पी आर। इन्होंने कहा है कि इनकी लेंथ भी मेजर करनी है, ठीक है। हम इनकी लेंथ मेजर करेंगे। इस क्यू पॉइंट से लेके इस पी पॉइंट तक कितना बनता है, ये देखो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखो यहाँ तक पी से क्यू तक कितना बनता है, 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे भी देखो ये भी कितना बनता है, 0 से 8, ठीक है। पूरा कितना बनता है, 0 से 8। ये भी कितना बनता है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब जो हमारी टेंजेंट है यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब करेंगे हम इस क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन और साथ में हमें जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन भी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेंटर क्या है, ओ है, सेंटर ओ है। तो हम लिखेंगे कि टेकिंग ओ एज ए सेंटर एंड रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर ड्रॉ ए सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ किया हमने जिसकी क्या है, सेंटर क्या है, ओ है, और रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। स्टेप सेकंड, सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। अब हम गए स्टेप सेकंड की तरफ। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने एक पॉइंट लिया था P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है। यहाँ इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक पॉइंट लिया P, ठीक है। टेक ए पॉइंट P away from O so that OP इज इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर। स्टेप थर्ड। अब स्टेप थर्ड में हमने क्या किया था, हमने इस OP को बाइसेक्ट किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया था, है ना। इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था और M क्या माना, उसका मिड पॉइंट माना, ठीक है। तो यही लिखेंगे हम कि बाइसेक्ट किया हमने OP को, और उसके बाद हमने क्या किया, लेट M इज द मिड पॉइंट ऑफ OP। M क्या माना, मिड पॉइंट माना किसका, OP का। स्टेप फोर्थ में फिर हमने क्या किया, स्टेप फोर्थ में हमने इस M को क्या क्या सेंटर लेके और इस OM को क्या माना, रेडियस माना, और एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है ना। M को क्या माना, सेंटर माना, OM को क्या माना, रेडियस माना, और वहां से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। तो यही लिखेंगे हम स्टेप फोर्थ में, लेट टेकिंग M एज सेंटर एंड OM as radius, draw a सर्कल, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ किया और वो जो सर्कल है, वो जो पहले वाले सर्कल को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट्स पे, कौन कौन से पे, Q पे और R पे, ठीक है ना। वो जो सर्कल है वो पहले वाले सर्कल को इंटरसेक्ट करता है Q और R पॉइंट पे। तो यही बात हम लिखेंगे स्टेप फिफ्थ में, let the circle intersect the first circle at point, कौन से पॉइंट पे, Q एंड R पॉइंट पे, ठीक है। अब स्टेप 6 में फिर हमने क्या किया, हमने ज्वाइन किया था किसको, PQ को और PR को, ठीक है ना। यही किया था हमने, ज्वाइन PQ एंड PR। ये जो हमने PQ और PR को मिलाया, हमने बोला कि ये हमारे क्या हैं, PQ और PR हमारे क्या हैं, PQ एंड PR आर द रिक्वायर्ड टू टेंजेंट। फिर लास्ट में हमने इनकी मेजरमेंट की थी टेंजेंट की, द लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू कितना, 8 सेंटीमीटर।
मीटर। ठीक है, ये थी क्या स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब हम करेंगे जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसकी जस्टिफिकेशन करेंगे हम कि ये जो पी क्यू और पी आर हैं ये टेंजेंट हैं नहीं हैं। ठीक है, ये हम बताएंगे कि ये पी क्यू और पी आर टेंजेंट हैं इस सर्कल के। ठीक है, जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमें प्रूव करना है कि जो हमारे ये टेंजेंट हैं पी क्यू और पी आर की, क्या ये हमारे टेंजेंट हैं सर्कल के। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पे टू प्रूव क्या करना है हमें कि पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पी क्यू और पी आर हैं ये टेंजेंट हैं सर्कल के। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है ओ को क्यू से। ठीक है, ओ क्यू को हम आपस में मिलाएंगे। हम ओ क्यू को मिलाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ओ को क्यू से मिलाया। लिखेंगे हम यहाँ पे जॉइन। ये प्रूव करने के लिए हमें ये लिखेंगे सबसे पहले कि जॉइन ओ क्यू। ठीक है, जब हमने ज्वाइन किया किसको, ओ क्यूब को, तो हम क्या देखते हैं कि ये जहाँ पे, ठीक है, ये जो एंगल फॉर्म होता है, ठीक है, ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का क्यों है, क्योंकि ये क्या है, ओपी क्या है, अगर ओपी क्या है, एक डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर से ऊपर वाले को देखो, ओ क्यू पी। ओ क्यू पी क्या है, एक सेमी सर्कल है। ठीक है, ओ क्यू पी क्या है, एक सेमी सर्कल है। और सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल फॉर्म होता है वो किसका होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है कि ये जो क्या है, ये क्या है, डायमीटर है। डायमीटर से ऊपर क्या है, सेमी सर्कल है। ये हमारा क्या है, सेमी सर्कल है। और सेमी सर्कल के अंदर ये हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये जो एंगल बनता है सेमी सर्कल के अंदर वो कितने एंगल का होता है, कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसलिए हमारा ये जो क्यू एंगल है ये कितने का है, 90 डिग्री का है। तो हम यही बात लिखेंगे इसके बाद कि देन एंगल पी क्यू ओ इज एन एंगल इन द सेमी सर्कल एंड देयरफॉर, अगर पी क्यू आर सेमी सर्कल के अंदर एंगल बनता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल पी क्यू ओ है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अगर वो 90 डिग्री का है तो हम लिख सकते हैं कि ओ क्यू पी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओ क्यू पी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओ क्यू परपेंडिकुलर है किस पे, पी के ऊपर। तो हमने एक 10.1 जो थ्योरम थी वो पढ़ी थी, उसमें क्या था कि अगर ओ क्यू क्या है, रेडियस है। ठीक है, रेडियस है और यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उसके ऊपर जो लाइन बनेगी, ठीक है, उससे ऊपर जो लाइन क्रॉस करेगी वो लाइन क्या होगी, वो लाइन मस्ट भी क्या होगी, टेंजेंट होगी। ठीक है, रेडियस अगर ओ क्यू है, अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर कोई लाइन आ रही है, ठीक है, तो वो लाइन क्या होगी, टेंजेंट ही होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अगर रेडियस है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है और अगर वहां से कोई लाइन जाती है तो वो लाइन क्या होगी, टेंजेंट ही होगी। ठीक है, अब आपने ये देखा कि ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के अंदर क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल ही बनता है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल हो गया, रेडियस ये पहले से ही थी। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल भी हो गया, रेडियस भी हो गई, तो थर्ड वाली बात तो क्या होगी, तो इसका मतलब जो लाइन आएगी वो मस्ट भी क्या होगी, टेंजेंट ही होगी। ठीक है, ये बात हमें लिखनी है। यहां पे हमें क्या लिखना है कि सिंस ओ क्यू क्या है हमारा, ओ क्यू इज ए रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसका मतलब पी क्यू हैज टू बी टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, टेंजेंट टू दी सर्कल का मतलब ये जो पी क्यू है ये टेंजेंट होगी। और सिमिलरली डाल के हम ये पी आर को भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से यही सब स्टेप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिमिलरली डालो और सेम टू सेम यही प्रोसीजर हम करके पी आर को भी टेंजेंट प्रूव कर सकते हैं। तो हम लास्ट में ऐसे ही लिख देंगे कि सिमिलरली
सिमिलरली पी आर इज ऑल्सो ए टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, पी क्यू और पी आर को हमें टेंजेंट प्रूव करना था। उसके लिए हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट किया, ओ और क्यू को मिलाया। ठीक है, ओ और क्यू को मिलाया तो हमने क्या देखा कि ये जो हमारा ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के अंदर हमारा एक एंगल बनता है। ठीक है, जो हमारा सेमी सर्कल के अंदर एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री का होता है हमेशा। ठीक है, तो ये ओ क्यू क्या है, हमारी रेडियस है, ये क्या है, 90 डिग्री के एंगल है। तो इसका मतलब 10.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा जो भी यहाँ पे लाइन होगी वो क्या होगी, टेंजेंट ही होगी। ठीक है, अगर यहाँ रेडियस है, ये क्या है, एंगल है 90 डिग्री का, तो वहां से जो लाइन क्रॉस करेगी वो हमारी क्या होगी, टेंजेंट ही होगी। और सिमिलरली हम पी आर को भी इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ आए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।